जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। जैसा कि लोकसभा जौनपुर का चुनाव होना है, चुनावी समर पूरी तरीके से सज चुका है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी लगातार 50% महिलाओं की बात करते रहते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी जी हैं या लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। इस वक्त इनकी उपस्थिति बक्सा ब्लॉक के गुरियापुर ग्राम सभा में। तो आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है और कैसा जन समर्थन लोगों का इनको मिल रहा है। स्वागत है मैम सबसे पहले आपका प्रहरी न्यूज भारत में। धन्यवाद। कैसा जन समर्थन मिल पा रहा है और अपने आप को इस चुनाव में आप कहां पा रही हैं? मुझे समर्थन भरपूर और सबका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जी। आपकी क्या प्राथमिकता है इस चुनाव में? जीतने के बाद आप लोग जनपद के लिए सबसे पहला काम क्या करने करेंगे? जनपद में सबसे पहले तो जौनपुर बहुत खोदा है। खुदा मैं देखती हूँ कि पूरी सड़कें एकदम खुदी पड़ी हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले रोड बनवा दे ताकि चलने का सही हो जाए। फिर बाकी जौनपुर की जनता का विकास करेंगे। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ का जो भी विकास होगा वो सब करेंगे, यहीं जौनपुर में रह के करेंगे। यह कैसे लोग आश्वस्त हों कि आप जौनपुर में रहने के बाद फिर से यहाँ पर दिखाई देंगी? क्योंकि जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि आप फॉर्च्यूनर से आ रही थी, उसके बाद भी आप गड्ढों को महसूस किए, बड़ा अच्छा लगा। अभी यहीं पर बहुत बड़ी गड्ढों को महसूस करती हूँ। इससे पहले मैं गाजीपुर भी लोकसभा लड़ी हूँ 2014 में जी। मैंने वहाँ का भी देखा। मैंने वहाँ भी सबसे वादा किया कि मैं जीतूंगी तो पहले सबसे पहले रोड बनवाऊंगी। और वहाँ का बस स्टॉप इतना खोदा था तो मैं कहती थी हे भगवान, ये बस स्टॉप कितना, सबसे पहले ये बस स्टॉप ही बनवाने लायक है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं यहाँ जो ये गड्ढे आप बोलें कि मैं फॉर्च्यूनर से चल रही हूँ, गड्ढे महसूस कर रही हूँ। वाकई में मैं गड्ढे महसूस कर रही हूँ। और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है युवाओं की, जो कि बहुत परेशान है। मैं देख रही हूँ, ये सब मैं देख रही हूँ। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सरकार बदलेगी, पीडीए की सरकार बनेगी तो बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। जौनपुर में आप अपनी लड़ाई किससे पाती हैं? भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी? अब किसी से नहीं। अब हम भी घूम रहे हैं, हम भी जनता के पास जा रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं। और लड़ाई किससे है ये तो जनता लड़ रही है। जनता से पूछ लीजिए लड़ाई किससे है। किससे लड़ाई भाई साहब? पब्लिक लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी और संविधान को खत्म करने वाली शक्तियों के साथ लड़ाई चल रही है। बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही और जनता ही जीतेगी, संविधान ही जीतेगा। संविधान को बदलने की किसी की औकात नहीं है। इसके लिए हमारे जितने नौजवान साथी पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके सीने में आग है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो रहा है। मोदी जी बकवास है, उनके पास जुमलों की झड़ी है और 9.5 से झूठ बोले हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था विश्व के सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति जिसका टॉप 10 में नाम है पॉलिटिशियनों में, राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिए। ये हम लोगों की अब कुछ बातें बताने लायक नहीं, अंदर से आ रहा है। कोविड वैक्सीन पे कितनी लानत पब्लिक ने सही। गर्भवती महिलाएं, मैं दिल्ली में रहता था, तैयारी करता था IAS की मुखर्जी नगर में। पंजाब से एक इतना बच्चा, मैं आंखों देखी बता रहा हूँ, पंजाब से बच्चा लेकर के गर्भवती महिला आ रही थी। कसम से मेरी आंख में आंसू आ गए। हमारे कहने के भाव आप समझ रहे होंगे। मैं अगर सत्य बात बोल रहा हूँ तो पब्लिक विश्वास करेगी। बताइए, राहुल गांधी ने बोला था नमस्ते ट्रंप करने की जरूरत नहीं है, भयानक बीमारी आई हुई है। बताओ, पब्लिक को एक सप्ताह का टाइम नहीं दिया। 2 महीना पहले राहुल गांधी जी ने बोला था कि इसको आप न नमस्ते ट्रंप मत करिए। करोड़ों की भीड़ जुटा करके नमस्ते ट्रंप किए। वैक्सीन मतलब बीमारी कोरोना का वायरस जो है पूरे समाज में फैला दी। उसके बाद हमारे ग्रामवासी जो गांव के आए हुए एक पढ़ने लिखने वाले लड़के कहाँ थे, उनके माँ बाप तरस रहे थे हमारा बेटा कैसे आएगा, हमारी बेटी कैसे आएगी। माँ ही जानती है कि अपने बच्चों को के लिए क्या कर सकती है, आग में कूद सकती है। हमारे जो भाई मजदूरी करते थे विदेशों दूसरे प्रदेशों में रह करके, उनको आने के लिए भाई साहब 1 सप्ताह का समय नहीं दिया
कि बोल देती एक सप्ताह पहले। भैया आप लोग मजदूरों की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पलायन जौनपुर जिले से ही होता है, चाहे बिहार रहा हो चाहे उत्तर प्रदेश से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर आपको रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का क्या कैडर है और आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है कि संसद में जाने के बाद हम जौनपुर में कुछ उद्योग स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि जौनपुर मक्का और मूली के लिए जाना जाता है और इत्र के लिए भी फेमस है। अगर कुछ ऐसा उद्योग स्थापित हो सके तो यहाँ के लोग भी पलायन न कर सकें। अगर मेरे अंदर सत्य की आत्मा होगी, मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोग सुनिए। जितना दर्द, जितना घाव इस पब्लिक को लगी है, पूरे भारत की जनता को, उतनी ही बड़ी मेहनत के साथ उतना ही बड़ा मरहम लगा करके लोगों को दिलों में जो घाव लगी है वो दूर होगा। ये और हमारी बात हाँ आमीन के साथ सत्य होगी। ये भविष्यवाणी है हमारी राघवेंद्र कुमार पाल खुटान से। ये सर जो मैं बात किया है उद्योग की, उस पर आप बात बताइए। वो तो सर उद्योग में ये पलायन हो रहा है। सारी समस्याओं का बोला, मैं सारी समस्याओं का बोल रहा हूँ कि 31 करोड़ रोजगार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो गठबंधन में, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है। सब लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई मिल करके सीने से लगा करके एक एक मैनिफेस्टो के एक एक लाइन को पूरा करेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 1 साल के अंदर 30 लाख वैकेंसी निकलेगी भारत में। 30 लाख वैकेंसी। बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले का भी बहुत आरोप है, क्योंकि ये बसपा में रहे। इस पर कितनी सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मेरा कुर्ता सफ़ेद है तो भैंस भी नाले से निकल के जा रही तो पोंछ हिलाएगी तो चींटे आ जाएंगे। बस समझ रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा एक मसीहा है। 60 से 70 हज़ार लोगों को रोजगार दिया है। आज मैं घूम रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। पहली बार मैं आया हूँ बाबा साहब के संविधान और सोच को बल प्रदान करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। कोई हमको नहीं जानता, हमारे गाँव के लोग भी हमको नहीं जानते। मैं 2019 के पहले से लगा हुआ हूँ। मैं MSc हूँ, B.Ed हूँ, सारी मैं तैयारी करता था। उसके बाद भी बेरोजगार हैं। बेरोजगारी तो मैंने 8 नौकरियां छोड़ी है। बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी नहीं भी है। हमारे जो भाई हैं, मैं जहाँ जाता हूँ बहन भी आती हैं, मिलती हैं, बेटा क्या कर रही हो। जो भी मैं प्रचार में बोलता हूँ, जो भी हमको बेहतर सजेशन मिलता है, शिक्षा प्राप्त करने का यही उद्देश्य है, किसी को राह मार्गदर्शन कर दो। शिक्षक बनना या समाज में कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का काम है किसी को सही मार्ग बता दो तो बहुत बढ़िया है। अब क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बस मैम से लास्ट में एक आश्वासन लेंगे कि मैम जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता, तो क्या आप आश्वस्त करेंगी कि बाबू सिंह कुशवाहा संसद में जाने के बाद इस गोरियापुर ग्राम सभा में फिर से आएंगे? और जैसे यहाँ पर लोगों का दुख दर्द आप सुन रही हैं, पावर आने के बाद भी ऐसा सुनेंगी? जरूर। और ये सड़कें बनेंगी जो खुद ही? हाँ, ये खुद ही हैं तो जो बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी उपस्थिति जौनपुर में थी। ये बाबू सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी है और तमाम इनके समर्थक हैं। या डोर टू डोर, गांव टू गांव कैंपेनिंग कर रही हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जनपद जौनपुर से सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट। जय हिंद।